पहले बात करेंगे गुजरात में मचे दंगल की। गुजरात सियासत की 4 बड़ी खबरें हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं 4 तस्वीरों के जरिए। गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी पर कैश बम फूटा है। हार्दिक पटेल के करीबी रहे पाटीदार नेता नरेंद्र पटेल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नरेंद्र पटेल का आरोप है कि पार्टी में शामिल होने के लिए बीजेपी ने उन्हें 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया। नरेंद्र कल ही बीजेपी में शामिल हुए थे। दूसरी बड़ी खबर, ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, होंगे बल्कि। गांधीनगर में राहुल की मौजूदगी में अल्पेश ठाकुर कांग्रेस का दामन थामेंगे। वहीं हार्दिक पटेल आज राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। हार्दिक पटेल चुनाव में कांग्रेस का साथ दे सकते हैं। वहीं पाटीदार नेता निखिल सवानी ने बीजेपी छोड़ दी है। बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। हार्दिक पटेल के करीबी निखिल हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए थे। निखिल राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबरें गुजरात में जो दंगल मचा हुआ है। मैंने बीजेपी से इसलिए रिजाइन दिया कि पहले मैं जो सरकार ने जो डिसीजन लिया था 4 मुद्दे पे, वो सब क्लियर हो गया था। बाद में अभी इतने दिन हो गए तब तक कोई भी डिसीजन इस बारे में नहीं लिया। इसलिए मैं बीजेपी से रिजाइन करता हूं, क्योंकि कोई बात पे जो पॉइंट हुई थी, जिस पॉइंट पे बात हुई थी, वो बात आज कहीं भी हुई नहीं है। इसलिए आज मैं बीजेपी से रिजाइन करता हूं। तो आपने सुना निखिल सवानी को, और दूसरी तरफ हार्दिक पटेल के करीबी और पाटीदार नेता नरेंद्र पटेल ने मीडिया के सामने आकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। नरेंद्र पटेल का दावा है कि बीजेपी में शामिल होने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। नरेंद्र पटेल ने मीडिया के सामने बीजेपी से टोकन मनी के रूप में मिले 10 लाख रुपए भी दिखाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह वो गड्डियां हैं मीडिया के सामने दिखाते हुए, और इल्जाम उन्होंने लगाया है बीजेपी के ऊपर कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई है। और पाटीदार नेता नरेंद्र ये बड़े नेता हैं पाटीदारों में, और उनका इस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लगाना कहीं न कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। और मुझे 1 करोड़ की ऑफर दी, आज 10 लाख रुपया मुझे रोकड़ा दे दिया। और कल जो भाजपा का प्रोग्राम है, इसमें स्टेज ऊपर मैं आऊं, उसके बाद दूसरा पैसा कल देने का उसके वायदा किया है। इसलिए मैं समाज को कहता हूं कि ये पैसा मुझे चाहिए नहीं, मैं पैसे से खरीद सकता नहीं हूं, खरीदता भी नहीं हूं। मैं फक्त समाज के लिए ही आंदोलन में आया हूं। मैं कोई राजकीय अपेक्षा का आकांक्षा के लिए नहीं आया। मैं मेहसाणा का ओरिजिनल पाटीदार हूं, पाटीदार समाज के लिए आया। समाज जो कहेगा वो करूंगा। वो जो 10 लाख रुपया मुझे दिया है, वो कोई मेहनत का पैसा नहीं है उसका, वो भी भ्रष्टाचार का पैसा है। मैं मेरा मेहसाणा का शहीदों में वो वापस दे दूंगा, बांट दूंगा। तो गुजरात में सियासती ड्रामा पूरे जोर पर है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। राजेश, जिस तरह से देखा जाए बीजेपी के अच्छे दिन खत्म होते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक जो नेता हैं वो उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। निखिल सवानी ने बीजेपी ज्वाइन की थी, उन्होंने छोड़ दी। नरेंद्र पटेल ने तो बहुत ही बड़ा इल्जाम लगा दिया है। पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या नरेंद्र पटेल ने कोई सबूत दिया है? सिर्फ 10 लाख रुपए मेज पे रख देने से बात पूरी नहीं मानी जा सकती। देखिए, नरेंद्र पटेल इसके पहले भी उनकी जो क्रेडिबिलिटी रही है वो बहुत विश्वसनीय रही है, ऐसा नहीं रहा। इससे पहले वो हार्दिक पटेल के खिलाफ गए, फिर बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बीजेपी के खिलाफ थी। हालांकि उन्होंने सबूत के तौर पर वो 10 लाख रुपए जरूर रखे हैं, लेकिन उस पर यकीन कितना गुजरात के लोग करेंगे ये आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा। इस वक्त अल्पेश ठाकुर जो है वो हमारे साथ हैं। शनिवार को उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पिछले 2 साल से लगातार ओबीसी के लिए ये लड़ते रहे हैं। युवा चेहरे हैं गुजरात के। हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश की बात की जा रही थी कि आखिर वो
किसका दामन थामेंगे? तो उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। अब इनसे हम जानते हैं कि आखिर वजह क्या थी। वजह क्या थी कि आपने कांग्रेस को चुना, भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना? देखिए, गुजरात के अंदर जनादेश सम्मेलन किए थे। 25 लाख से ज्यादा परिवारों को हमने सर्वे किया था, चाहे टेलीफोनिक हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जनसभा के माध्यम से हो, चाहे डोर टू डोर हो। 25 लाख से ज्यादा लोगों का हमने जब जनादेश सर्वे किया तो सब लोगों का 20 लाख से ज्यादा लोगों का ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कीजिए। और सभी का एक ही मत था कि सरकार अब बदलनी पड़ेगी। सरकार जो अहंकारी सरकार है, जो डर और लालच की राजनीति कर रही है, इस सरकार को बदलनी। लेकिन विपक्ष भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आपको पद का लालच दिया गया है, कि आपको उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस वजह से आप गए हैं कांग्रेस में। देखिए, अल्पेश ठाकुर को पद और पैसे की लालच होती तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं करते। यहाँ संघर्ष है और संघर्ष करके मैं ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सब गुजराती जानते हैं कि अल्पेश ठाकुर की लड़ाई वो पद और पैसों की नहीं है, ईमानदारी की लड़ाई है। उनको जो बोलना है बोले, अब की बार सरकार बदल के उनको जवाब मिल जाएगा। आपकी बीजेपी से भी बात चल रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, वो बात छोड़ दीजिए, वो उसमें वो ज्यादा नहीं बोलना मुझे। पर सरकार किस तरह की बननी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी डर और लालच दिखा कि ये क्या साबित करना चाहते हैं। आपको लोगों का विकास करना चाहिए था, ये डर और लालच की राजनीति। आपके जो बाकी के दो मित्र हैं, जो दो युवा चेहरे हैं, हार्दिक पटेल और जिग्नेश, वो कांग्रेस का दामन क्यों नहीं थाम रहे? क्या उन्होंने अपना तीसरा फ्रंट बनाने का मन बनाया है? नहीं, तीसरा फ्रंट नहीं बनेगा, हम तीनों जानते हैं। और हार्दिक ने तो समर्थन भी जाहिर कर दिया है कांग्रेस पार्टी को, और आने वाले वक्त के अंदर जिग्नेश का भी समर्थन मिल जाएगा। हमारी लड़ाई ये भाजपा की नीतियों के खिलाफ की लड़ाई है, उसमें जितना हो सके हम सब मिलकर लड़ेंगे। ऐसी कौन सी नीति खराब है भारतीय जनता पार्टी की? पिछले कई सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भी उन्होंने अपने नरेंद्र मोदी को यहाँ से प्रधानमंत्री बना के भेजा। तो ऐसी कौन सी नीतियां खराब है जिसको लेकर आप इतने खफा और दुखी हैं? देखिए, 7 लाख से ज्यादा बेरोजगार है और 7 लाख से ज्यादा किसानों पे कर्जा है। 74,000 करोड़ का कर्जा है। जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था पूरी ध्वस्त है और गुजरात के अंदर बेरोक-टोक शराब बिकी जा रही है और जो अपने हक और अधिकार को मांगता है उस पर लाठियां भांजी जा रही है। चाहे सानंद के किसानों की बात हो, चाहे जीएसटी व्यापारी सूरत की बात हो, सभी लोगों के साथ एक अत्याचार का माहौल हो रहा है, दमन किया जा रहा है। जो कोई अपने हक और अधिकार की बात करता है उसको दबाया जा रहा है। तो ये माहौल जो है जी, डर और माहौल। तो राजेश ने बात की अल्पेश ठाकुर से, बहुत बड़ा चेहरा और आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। और सीधे अब चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारी सहयोगी रचना हमें समझाएंगी कि ओबीसी का गणित क्या हो सकता है। जी रचना। बिल्कुल शोभना, क्योंकि बात गुजरात की हो रही है तो बहुत ही पेचीदा सी स्थिति फिलहाल बनी हुई है। अब से थोड़ी देर पहले निखिल सवानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तमाम तरह के आरोप भी लगा दिए, लेकिन अब आपको समझाते हैं कि क्या कुछ यहाँ गुजरात का गणित है। गुजरात में ओबीसी समाज का गणित क्या है? गुजरात में ओबीसी समाज की 146 जातियां हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। गुजरात में ओबीसी का 60 से ज्यादा सीटों पर असर देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा तबका ये ओबीसी का। अल्पेश ने 80 सीटों पर बूथ स्तर पर प्रबंधन का काम किया है और अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं तो मजबूती कांग्रेस को मिलेगी। पिछले कई चुनावों से ओबीसी मतदाता बीजेपी के साथ रहे हैं, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन कुछ समय से ओबीसी समुदाय बीजेपी सरकार से नाराज चल रही है, अपनी मांगों को पूरी ना होने के चलते। अल्पेश इसी नाराजगी को अब कैश कराना चाहते हैं और आज कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, जो कि कांग्रेस को तो मजबूती देगा लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद रचना, आपने बिल्कुल सही बात है कि बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है बीजेपी के लिए। राजेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रुकना